पाली में आज हक मांगने के लिए SC/ST वंचित वर्ग आरक्षण अप वर्गीकरण संघर्ष समिति के तत्वाधान में रैली निकाली गई। साइंस पार्क में से लगाकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। रैली के पूर्व साइंस पार्क एकत्रित हुए और अनेक SC/ST वर्ग के लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जय भीम के नारे लगाते हुए सभी सूरजपोल अहिंसा सर्कल होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। उसके बाद जिला कलेक्टर एलएन मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के निर्णय अनुसार अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के न्यायालय के निर्णय के अनुसार नॉन क्रीमी लेयर जातियों का वर्गीकरण कर तुरंत आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई। इस दौरान बड़ी संख्या में SC/ST वर्ग के लोग जुड़ के मौजूद हुए। देखिए, 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 जजों की पीठ ने आरक्षण में उपवर्गीकरण SC/ST के संदर्भ में एक फैसला दिया कि देश के हर राज्य की सरकार आरक्षण के बारे में पुनर्विचार करे, समीक्षा करे कि ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर किसी कास्ट को, किसी परिवार को ही आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा हो। कई समाज ऐसे हैं, कई वंचित समाज ऐसे हैं जिनको आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन सिर्फ नाम के लिए मिल रहा है। अगर ऐसी समीक्षा हो जाएगी, सरकार आंकड़े जुटा लेगी और जनसंख्या की जो है जनगणना अगर हो जाएगी जातिगत के हिसाब से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई कितने समाज में, किस समाज में कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने अधिकारी वर्ग हैं, किस उसमें, तो ये समीक्षा करके इस फैसले के बाद तुरंत हरियाणा में, पंजाब में लागू हो गया आरक्षण में उपवर्गीकरण। कर्नाटक ने लागू कर दिया, तेलंगाना ने लागू कर दिया, आंध्र प्रदेश ने लागू करने की तैयारी कर रहा है। हम पिछले 1 साल से निरंतर राजस्थान की सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप SC और ST के राजस्थान का जो वंचित समाज है, जिनको आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन सिर्फ नाम के लिए मिल रहा है, उसकी समीक्षा करो और ये देखो कि कहीं कोई परिवार का हमारा साथी छूट तो नहीं रहा है जिसको आरक्षण मिल रहा है लेकिन नाम के लिए, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा। अगर समीक्षा हो जाएगी तो जो हमारे वंचित समाज हैं, जैसे ST में भील समाज है और धानका समाज है, SC में तो काफ़ी जातियाँ हैं, अपने धोबी समाज है, वाल्मीकि समाज है और सांसी समाज है। कई समाज ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ दूर दूर तक नहीं लिया। अगर वर्गीकरण हो जाएगा तो इनको भी सरकार में कहीं ना कहीं भागीदारी का अवसर मिलेगा और सामाजिक न्याय भी यही कहता है और हमारे जो संविधान है उसकी भावना भी यही कहती है। तो पिछले 3 महीने की हमने 12 जनवरी से रथ यात्रा निकाली, उसका समापन कोटा में किया था, फिर हमने जयपुर में रैली करी। उसी क्रम में आज पाली मेरा पहले रथ यात्रा के दौरान छूट गया था, तो पाली के जो मेरे समाज के मेरे वरिष्ठ जन हैं, परिवारजन हैं, इन्होंने आग्रह किया तो आज समय निकाल करके मैं पाली आया हूँ। और ऐसी मेरी जो कलेक्टर साहब से बहुत सकारात्मक वार्ता हुई, हमारी भावना जो है वो सरकार तक निश्चित पहुँचेगी और हमारी सरकार में आस्था है कि जल्दी सरकार आरक्षण में उपवर्गीकरण के विषय में ठोस निर्णय लेगी और वंचित समाज के लोगों को न्याय। आपका नाम? मेरा नाम विकास नरवार है, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वंचित वर्ग न्याय अधिकार। श्री हरिदत्ता डिग्री कॉलेज की NSS यूनिट द्वारा मृदा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मृदा संरक्षण के महत्व को समझते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मिट्टी बचाने का संदेश दिया। संस्था निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा ने कहा कि मृदा हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उसका संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस अवसर पर NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजकमल दिवाकर एवं मीरा शर्मा ने विद्यार्थियों को मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्हें पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों में आगे आने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा कॉलेज परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधों का रोपण किया। मिट्टी कटाव रोकने हेतु कंटूर बडिंग एवं घास लगाने जैसे छोटे छोटे प्रायोगिक कार्य किए। कार्यक्रम का संचालन NSS स्वयंसेवकों पूजा चतुर्वेदी, प्रिया भूमि आदि द्वारा किया गया। ठीक है, मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार आपको काम करना है, उसके अनुसार आपको खेत में उर्वरक डालना है। जैसे अभी सर ने कहा था कि रसायन का हम बहुत उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी जानकारी दी थी। ये उसके अलावा है, जैसे शैम्पू हो गया, कोई आपका सर्फ हो गया, कोई पेंट हो गया, इसका जो ये वेस्टेज निकलता है ये तो सॉइल को खराब करता ही है, परंतु इसके अलावा जो हम सॉइल के अंदर जो और
केमिकल डालते हैं, किसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। आज विश्व मृदा दिवस है। 5 दिसंबर को पूरा देश इसको मनाता है। हमारे बच्चों ने एक रैली निकाल रहे हैं और आज के दिन कैसे मृदा का संरक्षण किया जाए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी विश्व मृदा दिवस के दिन, सॉइल डे के दिन आप सबको हमारी शुभकामनाएं और ईश्वर आपको ऐसी तरक्की और उन्नति प्रदान करता है। थैंक यू। गांव में मुख्य बस स्टैंड पर किसान कांग्रेस जिला संयोजक शंकर लाल माली के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और युवा ग्रामीण जनों ने नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित निम्बाड़ा का ढोल थाली व माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति दुजाना की अध्यक्ष कांतिलाल राजपुरोहित, पंचायत प्रशासक गुणराज मीणा, ब्लॉक कांग्रेस सचिव डायराम मीणा, पूर्व सरपंच मूल शंकर ओझा, हरि सिंह राजपुरोहित, भंवरलाल माली, अमृत व्यास, घीसाराम माली, रतनलाल माली, रूपराम मीणा, रामलाल माली, अमृत माली, रामलाल व्यास आदि उपस्थित रहे। शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा द्वारा दिव्यांग मोहन कालबेलिया को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा भी दिलाया गया। शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने पर संपूर्ण सुमेरपुर विधानसभा सहित संपूर्ण पाली जिले में खुशी का माहौल है। हाथ में हाथ मिलाकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करो की मुहिम पर निम्बाड़ा अपनी राह पर निकल चुके हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के दिख रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के बगड़ी थाना क्षेत्र के झंझारली गांव में कुएं पर कार्य करते समय एक युवक का पैर फिसलने से 100 फीट जगह कुएं में जा गिरा। हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे में युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना से कंटालिया पुलिस चौकी मौके पर पहुंची एवं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। सूचना से मारवा जंक्शन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा भी घटनास्थल पहुंचे। हादसे में झंझारली गांव निवासी प्रकाश पुत्र गोकुल राम देवासी की मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव को कंटालिया राजकीय अस्पताल में मरचूरी में रखवाया गया। मारवा जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज फिर एक सड़क हादसा हुआ की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। स्टेट हाईवे 61 जोगड़ावास पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। सूचना से मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं घायल को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सक ने पाली रेफर किया। हादसे में उत्तर प्रदेश हरदोई निवासी असलम खान गंभीर घायल हो गया। स्टेट हाईवे 61 पर मवेशियों से लगातार हादसे हो रहे हैं। राजस्थान में इस साल अच्छे मानसून से प्रदेश के सभी बड़े बांध लबालब हैं। कई बांधों के आसपास मौजूद प्राकृतिक टापू पहाड़ियां अब तक जलमग्न नहीं है। ऐसी एक स्थान है पाली जिले में जवाई बांध में देवगिरी की ऐतिहासिक पहाड़ी। मान्यता है कि द्वापर युग यहाँ पांडव भी आए थे। जवाई बांध भरने के बाद से ये पहाड़ी पानी से गिर जाती है। इस कारण यहाँ रहने वाले 300 लंगूरों के लिए हर साल जीने मरने का संकट पैदा हो जाता है। इन लंगूरों को बचाने के लिए आसपास के गांवों से हर साल 2 लाख रुपए की फल सब्जियां यहाँ पहुंचाई जाती है। एक बार में 100 किलो खाना लेकर पहुंचते हैं। बंदर भूखे न रहें, इसके लिए ग्रामीण और वन्य जीव प्रेमी पर हर दूसरे दिन पहाड़ी पर करीब 100 किलो खाना लेकर जाते हैं। इसमें केले, आलू, सेब, चने, बिस्किट, मूंगफली और गेहूं शामिल है। बाली उपखंड के सेणा गांव में स्थित इस क्षेत्र में लगभग हर साल 4 महीने इसी तरह के हालात रहते हैं। सेणा के अलावा बांध के पास स्थित जीवंदा, दुदुनी, मोरी, कोठार गांव के लोग भी यहाँ बंदरों के लिए खाना लेकर पहुंचते हैं। लंगूरों के लिए हर साल जमा किया जाता है। चंदा मोरी गांव निवासी नाथू सिंह ने बताया, जवाई बांध 55 फीट भरने के बाद देवगिरी पहाड़ी का रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ हर साल करीब 300 से 400 बंदर फंस जाते हैं। साल 1996 से यहाँ ऐसे हालात हर साल बनते हैं। सरकार से बंदरों के लिए हमें कोई सहयोग नहीं मिलता। बंदरों को खाना देने के लिए हर साल गांव-गांव से चंदा लिया जाता है। मुंबई, सूरत जैसे बड़े शहरों के भामाशाहों से भी सहयोग लिया जाता है। बंदरों के खाने के लिए बना रखा है गोदाम। भामाशाहों के सहयोग से सभी गोदाम में 50 क्विंटल गेहूं के अलावा मूंगफली भरी हुई है। भामाशाह बिस्किट, चने के अलावा आलू, सेब, मूंगफली, ककड़ी, केले पिकअप पर रिक्शा में भेजते हैं। हर साल शिवगंज मंडी से 2 लाख रुपए की सब्जियां और फल खरीद कर बंदरों को खिलाया जाता है। टापू पर पहुंचने में लगता है 1.25 घंटा। ग्रामीण नाथू सिंह ने बताया, नाव छोटी है इसलिए सामान लेकर जाने में करीब 1.25 घंटे का समय लग जाता है। इस तरह वह खाना देकर आने के लिए 4 किलोमीटर नाव चलानी पड़ती है। जालौर मुख्यालय के निकट कानीवाड़ा हनुमान मंदिर पर पूर्णमासी के दिन सड़क यातायात भारी होने के कारण सड़क पर अवैध अतिक्रमण द्वारा सड़क को सकरा कर देने से मोटरसाइकिलों को सीधा खड़ा करने के विवाद पर कार चालक से झगड़ा हो गया। आम रास्ते पर अवैध दुकानें
खोमसे लगाकर हरजी जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया था। हरजी की तरफ उन भागली, पुरोहितान, छिपरवाड़ा, बुड़तरा, चवरछा, थानला व हरजी से सिरोही व तकतगढ़ जाने वाले मार्ग पर हमेशा जाम लगा रहता है। आने जाने वाले वाहन चालकों को अतिक्रमणियों से परेशान होना पड़ता है। ज्यादा कहने से झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। दूसरी तरफ दर्शन के लिए आने वाले भी अपना वाहन रोड पर ही खड़ा कर देते हैं। एक तरफ गौ सेवा के नाम पर रज का हरा चारा रोड पर ही गायों को खिलाने से गाय नंदी भी रोड पर ही खड़े रहने से आवाजाही में भारी परेशानी होती है। पंचायत द्वारा कई बार चेताने पर भी अतिक्रमण हटने का नाम नहीं। दुकानों के आगे पानी के टैंक व मोटरसाइकिलें खड़े कर देने से वाहन चालक परेशान हो जाते हैं। प्रशासन व ग्राम पंचायत मिलकर अतिक्रमणियों को हटाकर हरजी जाने वाले आम सड़क को खुला करवाए, जिससे आमजन राहत महसूस कर सके। दूसरी तरफ पुजारियों द्वारा हनुमान मंदिर के अंदर पूजा थाली लेकर बैठने से आमजन को दर्शन करने के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। हनुमान मंदिर के दान पात्र को एक तरफ रख देने से चढ़ावे के पैसे उनके पूजा थाल में ही श्रद्धालु कर देते हैं, जहाँ पर हनुमान मंदिर की दान पेटी में चढ़ावा बिल्कुल न के बराबर आता है। श्रद्धालुओं व भक्तों द्वारा चढ़ावा व राशि पुजारी ही डकाल लेते हैं, जबकि प्रशासन द्वारा पुलिस चौकी स्थापित है, लेकिन नेताओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होती है। दान पात्र को जाजम से ढक दिया जाता है, जिससे सारा चढ़ावा का रुपया पुजारियों द्वारा पूजा थाली में भेंट चढ़ जाता है। पाली जिला मुख्यालय पर गृह रक्षा दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रहा। 3 दिसंबर को वाहन रैली का आयोजन किया गया तो 4 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र पाली परेड ग्राउंड पर जवानों में रस्साकशी एवं वॉलीबॉल मैच आयोजित करवाए गए। प्रतियोगिता को लेकर जवानों में उत्साह का माहौल देखा गया। उच्च अधिकारियों द्वारा विजेता टीमों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कमांडेंट ने बताया कि 6 दिसंबर गृह रक्षा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यालय से आला अधिकारी भाग लेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 100 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर पाली एवं उप निदेशक महिला अधिकारिता पाली के निर्देश अनुसार सभी सुपरवाइजर, प्रचेताओं व साथियों द्वारा समस्त ब्लॉक व ग्राम पंचायतों पर विद्यालयों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय महिलाओं आदि को वेबकास्ट लिंक के माध्यम से जोड़ा गया। जिला प्रशासन एवं उप निदेशक महिला अधिकारिता भागीरथ के निर्देश अनुसार वंदे मातरम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहले सभी प्रतिभागियों ने विज्ञान भवन दिल्ली के कार्यक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑनलाइन भाग लिया। इसके पश्चात पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र से केंद्र प्रबंधक प्रियंका व्यास ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में शुरू हो रहे 100 दिवसीय गहन थीमेटिक अभियान की जानकारी प्रस्तुत की। साथ ही अभियान के प्रथम चरण के कार्यक्रम में बालक बालिकाओं को बाल विवाह रोकथाम से संबंधित कई जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में सखी वन स्टॉप केंद्र के केंद्र प्रबंधक देवी बामड़िया ने उपस्थित सभी शिक्षकों, बालक बालिकाओं आदि प्रतिभागियों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाई। बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार पड़ोस और समुदाय में किसी भी बाल विवाह न हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास को सूचना पंचायत समिति या सरकार को दूंगी। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगी और मैं बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन द्वारा संचालित अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज के संचालक आरुषि मित्तल की पहल पर आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय देवखेड़ा एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी दोनों में मिलाकर करीब 360 स्वेटर का वितरण किया गया। अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज की संचालिका आरुषि मित्तल ने बताया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को ठंड से बचाव एवं प्राइवेट स्कूलों का एहसास दिलवाने हेतु ये कदम उठाया गया। ये सभी बच्चे सरकार मेहरून कलर के स्वेटर पहनकर जब विद्यालय में आएंगे तो उनके मन में एक अलग ही उमंग और उत्साह का संचार देखने को मिलेगा।
साथ ही उनका स्कूल में प्रतिदिन आने का मन भी किया करेगा। RDNC मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी RSGC मित्तल ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्कूलों के बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें जन सहयोग द्वारा दोनों स्कूलों के तकरीबन 360 बच्चों को जर्सी वितरित की गई। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अमृता ने बताया कि स्वेटर वितरण कार्यक्रम में खासतौर पर मुख्य सहयोग एवं मुख्य भूमिका आरुषि मित्तल के प्रेरणा से प्रभावित होकर RGNC मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल, आजीवन ट्रस्टी अलका मित्तल, डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर अनुपम चौधरी, महावीर इंटरनेशनल अलवर के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन एवं उनकी बेटी कृति जैन, विजय सोल्वेक्स के जनरल मैनेजर RP महावर, संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश गौड़, मित्तल हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक खंडेलवाल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल भार्गव, लायंस क्लब अलवा मत्स्य की अध्यक्ष MJF लाइन डॉक्टर मंजू अग्रवाल एवं MJF लाइन डॉक्टर VK अग्रवाल, सचिव लाइन सुधा अग्रवाल इत्यादि ने सहयोग प्रदान किया। आप ये कराओ तो हमने 1-2 दिन में ही ऐसा सब करके दोनों स्कूल्स के नंबर दे दिए थे इन्होंने, हमारे सारे इन्होंने मिलके। तो बहुत खुशी की बात है कि ये आपके एक यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी बच्चों की। और दूसरा, शाम को हम 2 बजे से 4 बजे तक मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, हेल्थ चेकअप। मेडिकल कैंप नहीं, हेल्थ चेकअप। तो किसी को छोटी मोटी तकलीफ है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, वो दवाइयाँ भी देंगे और सब बच्चों की आँखें चेक करेंगे। नॉर्मल चेकअप भी कर लेंगे, किसी को कोई बीमारी हो वो बताए डॉक्टर को, और नहीं तो वो भी देखेंगे। और आंखों का भी सबका चेकअप करेंगे। आंखों में कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो, चार्ट लगा देंगे। और वो 20 फीट पे लगता है चार्ट, 20 फीट की दूरी पे एक चार्ट लग जाएगा। तो एक एक बच्चा आता रहेगा, पढ़ता रहेगा, उसका सबका चेकअप होता है। छोटी मोटी तकलीफ होंगी, उनकी बीमारियों का इलाज भी करेंगे। और यदि किसी को दांत में दिक्कत है तो दांत वाली दिक्कतों को नाम लिख लें मैडम आप। वो हम डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, सुबह बैठते हैं 10 बजे से 1 बजे तक। आप वहाँ पे भेज सकते हैं बच्चों को।